के स्टार्ट में हम यूनक्या को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड यानजी को देखकर कहती है कि मेरे हस्बैंड इस दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हैं, मीन्स एक तरह से कहा जाए कि वो मेडिकल डॉक्टर हैं। और उनकी दोस्त सेन के जो उनके साथ ही रहती है वो पॉइजन बनाती है और उसका क्योर जो है यानची निकालता है। दोनों एक दूसरे के लिए अभी परफेक्ट है, शायद पहले परफेक्ट नहीं थे, क्योंकि यानजी ने जब मुझे पहली बार देखा था ना, तो पहली ही नज़र में वो मुझसे प्यार कर बैठे थे। मुझे वो इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। कि सेनके एक पॉइज़न बनाती है जिसे जो है तुरंत ही क्योर कर देता है यानजी। यानजी क्योर करने के बाद सेनके से कहता है कि तुम्हारे लिए लाइफ और डेथ के कोई मायने हैं या नहीं है? कहती है ब्रदर मुझे पता है कि आप सब ठीक कर लेंगे, तभी तो मैं पॉइज़न बनाती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है ना? तब फिर से यून क्या कहती है कि हाँ परफेक्ट तो हैं, तभी तो तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया था और कहा था कि तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी और से शादी नहीं करोगे। और मैंने भी तुमसे प्रॉमिस लिया था कि मैं तुमसे शादी तभी करूँगी जब तुम मुझे बिट्राई नहीं करोगे। मैं टाइम ट्रैवलर हूँ, मॉडर्न वर्ल्ड से आई थी, लेकिन सेनके को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी। उसने मुझे पॉइज़न दिया। वो पॉइज़न जो धीरे-धीरे मुझे ख़त्म कर रहा था। स्टार ऑफ हेवन जी को पता चल गया तो सेनके से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ कि मेरा हार्ट सिर्फ़ मेरी वाइफ़ को बिलॉन्ग करता है, तुम्हें नहीं। तो आज के बाद अपनी लिमिट्स मत क्रॉस करना और तुम यहाँ से चली जाओ। पूरे 2 साल उसको गए हुए बीत चुके हैं, लेकिन 2 साल बाद वो फिर से आ गई जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर वो माफ़ी माँगने के लिए आई थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पर यानजी ने उसे रहने के लिए कह दिया क्योंकि वो उसे अपनी सिस्टर की तरह देखता था। उस बात पर यूनक्या कुछ नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पर सेनके ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। वो उसको ऐसे-ऐसे पॉइज़न देती थी जिसकी वज़ह से उसे कभी दिखाई नहीं पड़ता, कभी उसके सर में बहुत दर्द होता। हर रोज़ वो नई-नई चीज़ों से गुज़र रही थी। कहती है मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ। एक दिन उसके पेट में भी दर्द हो रहा था क्योंकि उसके बच्चे की डेथ हो चुकी थी, मीन्स उसका मिसकैरेज हो चुका था। वो कहती है यान जैसे कि तुम्हें पता है उस सेनके ने मेरे बच्चे को मार डाला, लेकिन ये बात यानजी मानने को तैयार नहीं था कि उसको भी नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो, अदरवाइज वो ऐसा नहीं करती। जाती है उन दोनों के पास, तो यहाँ पर यानजी कहता तुम उठी क्यों, अभी तो मिसकैरेज हुआ है। लेकिन तुरंत ही सेनके फिर से उसे पॉइजनस ड्रिंक देती है, कहती पी लो। ये चीज जो है यानजी देखते ही जान जाता है कि इसमें पॉइजन है, लेकिन तब भी वो दे रही थी। कहती अगर इसने नहीं पिया ना तो मैं जान से अपने आप को मार डालूंगी। यहाँ पर यानजी जिद करता है उनके से कि तुम पॉइजन पी लो, तुम्हें तो पता है ना कि मैं हर चीज़ का क्योर कर सकता हूँ। कहती है कि तुमने मुझे क्या खेल खेलने की चीज़ समझ रखा है कि ये पॉइजन बनाएगी, मैं पीऊँगी और तुम उसका इलाज करोगे, मैं इंसान हूँ या नहीं हूँ? कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा ना। कहती है कि मैं कोई खेलने की चीज़ नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि पी लो तो मैं पी लूँगी। वो पी लेती है और वहाँ पर उसके मुँह से तुरंत ही ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। ये देखकर यानजी कहता है कि तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। लेकिन सेनखे हँस रही होती है। कई दिन बीत जाते हैं और अभी वहाँ पर वो एक नई दवा लिख रहा था। जैसे ही उसे होश आता है यानजी कहता है फाइनली तुम्हें होश आ गया, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं हर पॉइज़न का क्योर कर लेता हूँ। कहती है कि हाँ, हर पॉइज़न का क्योर कर लेते हो और दाँव पर अपनी वाइफ़ को लगाते हो। कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें सेनखे से बस जलन हो रही है। लेकिन तभी पता चलता है कि सेनखे ने नया पॉइजन बनाया है और जब वो उसे कोई भी ट्राई करने को तैयार नहीं, तो वो कह रही है कि वो खुद ट्राई करेगी। जैसे ही वहाँ से यानजी जाने लगता है, यूनक्या कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर आज गए ना तो तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगे। उसने हमारे बच्चे को मार डाला है, कि किसी के बच्चे को नहीं मारा है, हमारा बच्चा फिर से हो जाएगा। तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? तभी हमें पता चलता है कि उसके पास सिस्टम है। ये जो मेडिसिन वो बना रहा था उसमें से उसने एक मेडिसिन आज पहली बार लिखना भूल गया था। अगर वो 10 दिनों तक ये दवा लेती है तो फिर उसकी डेथ हो जाएगी। कहती है कि यानजी तुमने मेरे लिए ये रास्ता खुद खोला, अब मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। सिस्टम फिर से कहता है कि तुमने अपना दिल संभाल लिया है ना, क्या तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो? क्या अपने हस्बैंड को छोड़ पाओगे? कहती हाँ, बहुत बर्दाश्त कर लिया है, इतने सालों में उसने मुझे बहुत प्यार दिया है, लेकिन उस प्यार का क्या, जब प्यार इतनी आसानी से चेंज हो जाए, इससे बढ़िया मैं अपने घर चली जाऊँ, 10 दिन ही तो मेडिसिन लेनी है। तभी हम देखते हैं कि वो मेडिसिन बनकर आ जाती है। वो मेडिसिन
हाथ में लिए होती है और तुरंत ही पी जाती है। कहती है ये फेयरवेल पार्टी है, 10 दिनों की फेयरवेल पार्टी। 2 दिन हो गए थे सिनके के पास से यांची वापस ही नहीं आया था। उसकी मेट कहती है कि मिस मास्टर तो आए ही नहीं है, क्या मैं उनको बुला लूं? कहती नहीं, कोई जरूरत नहीं है बुलाने की। जो है यांची आ जाता है और सिनको को साथ लेकर आया होता है। कहता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें सफर होगा तो मुझे भी दर्द होगा। मन में सोचती है कि तुम्हारी ये पहली बातें मुझ पर असर करती थी लेकिन अब असर नहीं करती हैं। वहाँ पर तुरंत ही सेन के फिर से पीच ब्लॉसम ड्रिंक लेकर आई होती है। तुम्हें पता है ना कि मुझे पीच ब्लॉसम के से एलर्जी है, फिर भी तुम मुझे पीच ब्लॉसम की ड्रिंक पिलाने को कह रहे हो। कहता है कि पी लो, मैं तो तुम्हें ठीक ही कर दूंगा ना। कहती है कि पागल हो गए हो क्या, जो मैं ये ड्रिंक करूँ और मरने की कगार पर आ जाऊँ। कहते हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता है, मैं तुम्हारे लिए एंटीडोट बना दूंगा, प्लीज तुम ये पीच ब्लॉसम ड्रिंक पी लो ना। कहती वाह बहुत अच्छी बात है, चलो मैं पी लेती हूँ। वहाँ पर सिनखे तो मुस्कुरा रही होती है लेकिन वो ड्रिंक पीती ही नहीं, उसके मुंह पर डाल देती है कि अगर तुम्हें ड्रिंक देनी है ना तो कुछ अच्छी दिया करो। और वैसे भी बहुत प्राउड हो रहा है ना अपने ऊपर, तो इतना भी प्राउड फील मत करो, मैं कभी भी ये ड्रिंक नहीं पीऊंगी, जिसको जहाँ जाना है जाए। इस बार अपना गुस्सा दिखाने की वजह से यांजी कई दिनों से उसके पास नहीं आया था। धीरे-धीरे उसके 10 दिन भी करीब आने वाले थे। उसकी मेट कहती है कि मिस आपको सोचना चाहिए, मास्टर को आपको अपने पास बुलाना चाहिए। कहती है, मन में सोचती है कि वैसे भी रिएक्ट होने ही वाला है पॉइज़न का मुझ पर। उसके मुँह से सच में ब्लड निकलने लगता है। तभी वहाँ पर ये यांजी आ जाता है। कहता है, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? तुम ठीक तो हो ना? वो उसका हाथ चेक करने चलता है लेकिन वो चेक नहीं करने देती है। कहता है मुझे पता है तुम ट्रिक खेल रहे हो, प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपने इस तरह से टेम्पर खोगी तो कैसे काम चलेगा? सेनके यहाँ पर आ गई है, तुम उसे माफ क्यों नहीं कर देती हो? वैसे मैं जिंगझाओ जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? मन में सोचती है हाँ जिंगझाओ जाऊंगी, वहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं, तब मैं उनसे भी मिल लूंगी। लेकिन जैसे ही जाने लगते हैं तो पता चलता है कंट्री में प्लेग फैल गया है, इसी वजह से वहाँ पर उसे अर्जेंट में बुलाया गया है। कहती है ठीक है तुम जाओ, मैं अकेले ही चली जाऊँगी। झाओ जाती है और अपने पेरेंट्स को वो दवा देती है। जब जिंगझाओ से वो वापस आती है तो देखती है कि यंची वहीं पर बैठा है। कहती है कि तुम उन प्लेग के मरीजों का इलाज नहीं करने गए? कहता है कि मैं गया था लेकिन पता है ये सेनखे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। उसने एक ऐसा पॉइजन बनाया जिसका मुझे इलाज करना ज़रूरी था। इसी वजह से मैं एंटीडोट बना रहा हूँ। कहती है कि तुम्हारे लिए इंसानों से ज़्यादा बड़ी वो सेनखे है जो खुद पॉइजन बना रही है। कहते हैं कि मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ दिनों में उनका इलाज करने के लिए चला जाऊँगा। सबसे पहले मैं सिनके के लिए एंटीडोट तो बना दूँ। इस बात से वो नाराज़ होकर बाहर चली जाती है। बाहर सिनके खड़ी होती है, कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ब्रदर भले ही तुमसे प्यार करते हो लेकिन उनका हार्ट मुझे ही बिलोंग करता है। कहती है सिनके तुम आखिर ह्यूमंस की लाइफ से क्यों खेल रहे हो? कहती वो तो चींटियों के बराबर है, मर भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? फिर से वहाँ पर यंजी आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है तो तुरंत छोड़ देता है। कहता है मैंने तुम्हारा एंटीडोट बना दिया, अब जाओ यहाँ से। वहाँ पर यंजी कहता है कि चलो ना मेरे साथ। कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। वो लोग मार्केट जाते हैं और वहाँ पर कुछ सामान खरीद रहे होते हैं लेकिन पीछे सेनखे खड़ी होती है और यंजी भी खड़ी होती है। कहती है कि हमारा बच्चा होने वाला है, हमें अपने बच्चे के लिए क्या लेना चाहिए? ये बात जो है यून क्या सुन लेती है। यहाँ पर अब तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि सच में इन लोगों का बच्चा होने वाला है। यानजी पीछे मुड़ता है तो उसे लगता है कि यूनक्याओ ने बोला है, लेकिन यूनक्याओ पीछे छिप जाती है। कहती है मुझे घर लेकर चलो, मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं। लेकिन यानजी को लग रहा था कि उनकी वाइफ ने सुन लिया है। कहती है कि ब्रदर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहते हैं तुमने उस दिन पॉइजन दिया था जिसकी वजह से मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, और अगर मैं तुम्हारे साथ ये सब ना करता तो तुम्हारी भी जान चली जाती। ये सिर्फ एक एहसान था, इसे तुम और कुछ मत समझो। कहते ब्रदर लेकिन ये बच्चा तो है, इसे आपको अपना नाम तो देना ही पड़ेगा। कहते हैं हाँ मैं इससे कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन तुमसे प्यार भी नहीं करूंगा। यूनक्याओ की तबीयत और भी खराब हो रही थी। तभी यंजी आ जाता है। कहते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है मैंने कुछ टाइम से मेडिसिन नहीं लिया है इस वजह से। तभी दासी मेडिसिन लेकर आ जाती है। कहते हैं पी लो। वो उसे पीने चलती है। कहते हैं कड़वी होगी लेकिन तभी तुम्हें पीना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम आता है। कहता है कि जैसे ही तुम यानजी अपने हस्बैंड के हाथों से ये मेडिसिन पियोगी वैसे ही तुम्हारे दिन और भी नज़दीक आ जाएंगे। कहती है ये तो और भी अच्छी बात है। मन में सोचती है आज अपने हाथों से पॉइजन तुम मुझे दे रहे हो। वो रो भी रही होती है, पी भी रही होती है। शाम हो जाती है। अभी वो बाहर टहलने के लिए निकलती है, जहाँ पर थोड़ा सा वो अच्छा भी फील कर रही होती है, लेकिन सेन के सामने खड़ी होती है। कहती है कि तुम भला उस अपनी वाइफ के पास क्यों गए? तुमने उसे किस भी किया? मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम्हें
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ पर यांजी कहता है कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब है और टाइम मिलते ही मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। कहती है एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे बस मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तुम कंकुबाइन लाना चाहते हो या इसे अपनी लीगल वाइफ बनाना चाहते हो? कहते हैं कि क्यों? मैं भला लीगल वाइफ इसे क्यों बनाऊंगा? तुम इस मेरी लीगल वाइफ हो और हमेशा रहोगी। कहती फिर ठीक है, दोबारा पूछ रही हूँ, तुम बताओ मुझे कौन-सा टाइटल दोगे? कहता है इस तरह के क्वेश्चन भला क्यों कर रहे हो? तुम ही मेरी लीगल वाइफ रहोगी। कहता है फिर ठीक है, इससे शादी कर लो तुम। अब यहाँ पर यान जी खुश हो जाता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी, मुझे ब्लेम कभी भी नहीं करोगी। कहती है कि थैंक यू बोलो, जल्दी ही थैंक यू बोलो। सेनखे कहती है थैंक यू सो मच कि आप हम लोगों की शादी के लिए मान गई। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि यून क्या बैठी होती है, तब यहाँ पर सेनखे आ जाती है, जो है यून क्या के रूम में। कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये मेरा रूम होगा। मैं चाहती हूँ कि आप बगल वाले रूम में शिफ्ट हो जाइए, जहाँ पर कोई भी आता-जाता नहीं है। तब यहाँ पर दासी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी मिस लीगल वाइफ है और कुछ आप कुछ भी नहीं। कहती मैं इक्वल हूँ। कहती आप इक्वल नहीं है। तुरंत ही सिनके दासी को थप्पड़ मारने चलती है, तो यून क्या कहती है मेरे लोगों को थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। कहती है ओह प्रिटेंड करना बंद करो, लेकिन प्रिटेंड करने की भी एक सीमा होती है। यून क्या कहती है कि मैं प्रिटेंड भले ही कर रही हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, वरना तुम्हें कंकुबाइन तो मत बनाता। सिनके मन में सोचती है कि वैसे भी अब मैं इसे फंसा कर ही रहूंगी। वो सामने देख लेती है कि यांची आ रहा है, तो सिनके यून क्या का हाथ पकड़ लेती है, कहती है सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो यून क्या उसका हाथ झटक देती है और अपना जानबूझकर नीचे गिर जाती है कि मेरे बच्चा मेरा बच्चा। यून क्या वहां से चली जाती है, कहती है मुझे इन लोगों के चक्करों में ही नहीं पड़ना है। यांजी आता है, कहता है मुझे पता है कि तुम नाराज हो, इसी वजह से तुमने सिनखे के साथ ये सब कुछ किया, लेकिन तुम्हें उससे माफी मांगनी ही पड़ेगी। कहती भला मैं उससे क्यों माफी मांगू? कहते हैं क्योंकि मैंने उसे मेडिसिन दे दी, वो ठीक फील कर रही है, फिर भी तुम्हें उससे माफी मांगनी ही पड़ेगी। कहती पागल हो क्या, भला मैं उससे माफी क्यों मांगूंगी? कहते माफ़ी नहीं माँगोगी तो कम से कम उसने एक पॉइज़न बनाया है उसको ही पी लो, वो ठीक फ़ील करेगी। कहती है अब तो बहुत हो गया, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। कहता है लिमिट नहीं क्रॉस कर रहा हूँ, तुम मुझसे जल रही हो। भला तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो? कम से कम सिनखे के बारे में एक बार तो सोचो। कहती है हाँ उस मर्डरर के बारे में सोचो जिसने मेरे बच्चे को मार दिया। कहते हैं बस तुम बच्चा-बच्चा क्यों करती रहती हो? बच्चा दोबारा हो जाएगा, तुम्हें मेडिसिन पीनी ही पड़ेगी। तो तुरंत ही यूनक्याओस जो है यान को एक थप्पड़ मार देती है। कहते हैं बस करो, अब चलो ना यहाँ से। कहती है मैं नहीं जाऊँगी उसके पास, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें उसके पास रहना है तो रहो, याद रखो कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ, ना ही मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। जाओ यहाँ से। मुझे रिग्रेट होता है कि भला मैंने तुमसे शादी क्यों की। उसे बहुत ही ज़्यादा खाँसी आ रही होती है, तो दासी कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मत करो, तो उसे भगा देता है कि जाओ यहाँ से। तुरंत ही यान जी यूनक्याओ का गला पकड़ लेता है, कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो, भले ही तुम मुझसे नफ़रत करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम रहोगी मेरे साथ जिंदा मुर्दा, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। कर लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। सुबह वो चुपचाप बैठी होती है, कहते हैं कि यून क्या हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अभी हम लोगों की शादी भी होने वाली है। मैं नहीं चाहता हूँ वेडिंग बैंक्वेट में तुम कुछ भी गड़बड़ करो। वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा होता है। आज उसका 9वां दिन और कल 10वां दिन होने वाला है, जिस दिन वो ये दुनिया छोड़कर जाने वाली है। कहती है कि फाइनली वो दिन आने ही वाला है। नेक्स्ट डे उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। जिस दिन शादी होती है उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। कहती है मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ, लेकिन तभी 2 गार्ड आ जाते हैं कि यहाँ से नहीं जा सकती है। मास्टर ने कहा कि तुम लोग मरो जियो, लेकिन यहीं पर रहोगे, ये हॉल कोई भी नहीं पार कर सकता, मतलब कोई भी नहीं। कहती है मेरी मिस मरने वाली है, जाने दो ना, प्लीज जाने दो, मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। कहती है कि रहने दो, तुम मेरे पास आओ। कहती है मिस प्लीज क्या हो रहा है आपको? कहती है रोने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो याद रखो कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है। सिस्टर मदर कहता है कि आपके चलने का टाइम आ चुका है। उसे यांजी की हर एक बात याद आती है कि तुमने मुझे इतना प्यार भी किया और लास्ट में सोचो तुमने मुझे मार भी दिया, जिंदा मार दिया, क्योंकि मैं अब तुमसे जिंदगी में कभी भी प्यार नहीं कर सकती, ना ही मैं इस वर्ल्ड में आना चाहती हूँ। अब मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। और वहां पर ये कहते कहते यून क्याओ की डेथ हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि सेनके और यांजी की शादी होने वाली थी। बैंक्वेट में वो सामने आती है, कहती है कि आज के बाद मैं इस घर की मिस्ट्रेस बन गई हूँ, तुम्हारी कोई भी औकात नहीं। ये याद रखो कि यहाँ की हर चीज मुझे ही बिलोंग करती है। यांजी के सीने में दर्द हो रहा होता है, कहता है पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, शायद मैं युनक्या को ज्यादा याद कर रहा हूँ, इसी वजह से। सब लोग कहते हैं कि ग्रीट करो, एक दूसरे को ग्रीट करो, लेकिन तब भी वो उसकी यादों में खोया हुआ होता है, क्योंकि उसे प्यार भरी बातें याद आ रही होती है युनक्या की। यांजी प्लीज सुनो ना, बातें सुनो।
कहते हैं कि ग्रीट करो एक दूसरे को। अब वहाँ पर दूसरा ग्रीट होता है, लेकिन उससे पहले ही दासी आ जाती है कि मास्टर मेरी बात सुनो, हर लेडीशिप की डेथ हो गई है। कहते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता? कहते हैं हाँ सच में उनकी डेथ हो गई है। पर सनके कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, वो जानबूझकर नाटक कर रही है ताकि हम लोगों की शादी ना हो पाए। वो आपको बुलाना चाहती है क्योंकि आज वेडिंग बैंक्वेट है और उसे जलन हो रही है कि आप मुझसे शादी कर लेंगे। इस पर यान जी विश्वास भी कर लेता है, कहता है इसे लेकर जाओ बाहर, मैं इसकी बातों को नहीं सुनना चाहता हूँ। वहाँ पर उन दोनों की शादी होती है, वेडिंग नाइट का टाइम होता है। कहती है कि मैं आपसे शादी कर चुकी हूँ, अब मुझे आपको सर्व करने दीजिए। लेकिन यान जी को युनक्याओ की बातें याद आ रही थी, कैसे उसने उसके साथ फर्स्ट नाइट स्पेंड की थी। वो दासी की बातें याद आने लगी, उसे धक्का दे देता है, कहता है मुझे पहले मिलना पड़ेगा उससे। जैसे ही जाते वहाँ पर तो दासी कहती है मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि लॉर्ड जो है मिस की डेथ हो चुकी है, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं। कहते नहीं ये झूठ है, वो कभी मर ही नहीं सकती है। कहती है नहीं नहीं वो मर चुकी है। मुंह से पर्दा हटाता है तो देखता है कि सच में उसकी डेथ हो चुकी है और वो खूब तेजी से चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। वहां पर वो कहती है कि आपने जो मेडिसिन बनाई थी उसकी वजह से। कहते हैं मेरे पास सारी दवाएं लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है, कौन कौन सा ड्रग मिला हुआ है। वो लेकर आते तो देखते हैं कि उसमें एक पीस फ्लावर मिला ही नहीं हुआ था। कहते हैं ये गलत मेडिसिन है, ये गलत मेडिसिन है। कहते हैं कि आपने ही तो बनाया था और मिस हर रोज इसे पीती थी, इसी वजह से उनकी हालत खराब हुई। तो कहते हैं युनका तुम मेरी वजह से मरी, प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से मार डाला, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वो मेडिकल डॉक्टर होता है और मरे हुए को भी जिंदा कर सकता था, लेकिन आज वो ट्रिक भी उसके ऊपर काम नहीं करती है। जहाँ पर जो है युनक्याओ की स्प्रिट आती है, कहती है तुमने जो किया है उसकी वजह से मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, ना ही मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। पीछे से हम देखते हैं कि सिंथिया जाती है, कहती प्रिटेंड कर रही है मरने का, लेकिन ये मरी नहीं है। कहती है ब्रदर आपने मुझसे शादी कर ली, इसी वजह से बस इसको जलन हो रही है और कुछ नहीं, ये मरी नहीं है। पीछे से युनक्याओ कहती फेयरवेल मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसे ही सन के यांजल को छूती है तो उसे धक्का दे देता है, कहता है कि तुम बार बार मेरे पास आती थी, उसको पॉइजन पिलाने की बात करती थी, इसी वजह से उसने अपनी जान दे दी। है कि मास्टर आप ऐसी कैसे कर सकते हैं, इसे ये युनक्याओ ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। दासी कहती है नहीं मास्टर उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इस सिनखे ने जानबूझकर इल्जाम लगाया था मेरी मिस पर, ये नीचे गिरी थी। तब यहाँ पर सिनखे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझसे शादी की, बोला इसमें तुम मुझे क्यों घसीट रहे हो। कहते तुमने मुझे पुश किया था। कहते अच्छा पुश किया था, और मेरा क्या, जो मेरे पेट में बच्चा है उसका क्या। कहते हैं मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ क्योंकि उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मेरा हार्ट से बिलोंग आता है मेरी वाइफ को, तुम्हारे ऊपर तो कभी मेरा दिल आया ही नहीं। वो हंसने लगती है, कहती है अच्छा तो तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि युनक्याओ मर गई, अच्छा हुआ मर गई। ये याद रखो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है और तुमने अपनी वाइफ को मारा है, ये चीज एक्सेप्ट कर लो। पर अब यानजी को याद आता है कि कैसे युनक्याओ उससे कहती थी कि सेनखे ने उसे बच्चे को मार डाला है, लेकिन कभी भी इसने यकीन ही नहीं किया। तब यहाँ पर बहुत तेज से थप्पड़ यानजी सेनखे को मार देता है, कहता है कि इसके वेडिंग के कपड़े निकाल लो क्योंकि ये डिजर्व ही नहीं करती, और इसे एक अंधेरे रूम में बंद कर दो कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक, जैसे ही बच्चा हो जाएगा इसे जान से मार देना। कहती है कि मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। कहते हैं वैसे ही जैसे तुमने मेरी वाइफ को परेशान किया है ना, अब मैं तुम्हें 1000 टाइम्स ज्यादा जो है सफर कराऊंगा, उनका से बहुत ही ज्यादा तड़पोगी, जाओ इसे ले जाकर छोड़ दो उस रूम में। फिर से युनक्याओ के पास बैठ जाता है कि युनक्याओ मेरी बात सुनो, देखो मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, अब तो तुम वापस आ जाओ ना, तुम मेरी तरफ तो देखो। लेकिन अभी इधर हम मॉडर्न वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ जो है युनक्याओ को होश आ जाता है, उसके फादर ब्रदर सब लोग आ जाते हैं कि इतना टाइम लग गया, तुमने सच में हम लोगों को कितना डरा दिया था। मन में सोचती है कि मैं मॉडर्न वर्ल्ड आ गई, कम से कम मैं अपने चाहते लोगों के पास हूँ। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मुझे कितना डरा दिया था। डॉक्टर आते हैं, कहते हैं कि अभी एकदम नॉर्मल है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है, लगातार यान जी युनक्याओ की केयर कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वहां से डिसअपेयर होने लगती है। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें रोक कर रखूंगा, मैं तुम्हें रोक कर रखूंगा, लेकिन उसकी बॉडी वहां से चली जाती है। अब बस उसके पास रह जाती है। तो याद है कि एक बार उसने अपने हस्बैंड से कहा था कि मैं चली जाऊंगी तो तुम मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। कहता है मैं तुम्हें ढूंढ करूंगा, चाहे मुझे वापस ही क्यों ना लाना पड़े। एक लेटर वो लिख कर गई थी यांजी के लिए। यांजी जब वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि देखो और मैं इस लाइफ नेक्स्ट लाइफ किसी भी लाइफ में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई लगाव रखना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। कहते मैं ढूंढ कर रहूंगा, तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें वापस ला कर ही रहूंगा और मास्टर मेरी इसमें मदद करेंगे। हम देखते हैं कि वहां पर वो मास्टर से मिलने जाते हैं, लेकिन उसे रोक दिया जाता है तो वो नील डाउन होकर बैठ जाता है।
कि मैं अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, मतलब कुछ भी, चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे। वो सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है, अपना सर नीचे मारता जाता है। उसके सर से ब्लड निकलता है। कई दिन के बाद मास्टर के पास पहुँच जाता है। मास्टर कहते हैं, "ये क्या? तुम पागल हो क्या? जो इतना कड़वा घूँट पीकर तुम यहाँ पर आ गए और ऐसी लड़की को वापस लेना चाहते हो जो इस वर्ल्ड में आना ही नहीं चाहती।" कहते हैं कि, "क्यों आए हो यहाँ पर?" कहते हैं कि, "प्लीज़ आपके पास कोई टेक्निक होगी जिससे वो आप उसे वापस ला सकते हैं?" कहते हैं, "हाँ, 7 दिन। अगर 7 दिनों के अंदर वो वापस आ गई तो तुम उससे अपनी बातें कह सकते हो। लेकिन ये एक बेल है, अगर ये बेल उसने अपने हाथों से बजा दी ना, 7 दिनों के अंदर तो वापस चली जाएगी। इसी वजह से तुम्हें अपनी वाइफ को ढूँढना भी है, इस बेल के ज़रिए वो तुम्हें मिलेगी, लेकिन इस बेल को उसे बजाने मत देना।" कहते, "ठीक है मास्टर, मैं ऐसा ही करूँगा।" इधर हम देखते हैं कि युनक्यो अपने फादर के साथ और मदर के साथ बैठी होती है, जहाँ पर उसे आवाज़ सुनाई देने लगती है कि युनक्याओ, युनक्याओ। कहती है, "मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है और मुझे यांची की आवाज़ें यहाँ क्यों सुनाई दे रही हैं?" कहती है, "मैं पागल हो जाऊँगी।" उसके फादर कहते हैं, "क्या हुआ? तुम बैठ जाओ। लगता है इतने दिन हॉस्पिटल में रही ना, इस वजह से थोड़ा अजीब-सा लग रहा है।" कहते, "ठीक है, इसके लिए सूप लेकर आओ।" बहुत ही अच्छा सूप है। जहाँ पर उसके दोस्त का फ़ोन आता है, कहते हैं, "चलो शॉपिंग करने चले।" कहती है, "मदर और फादर, मैं तो शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ।" उसकी माँ कहती है, "ये लड़की भी ना तुरंत ही भागती है।" लोग जाते हैं ज्वेलरी शॉप में, जहाँ उसके दोस्त एक-एक चीज़ पसंद करने लगते हैं, जहाँ पर सबसे पहले जो है युनक्यो देती है हेयर पिन। ये वही हेयर पिन होती है जो यानजी ने उसे दी थी। कहती है, "ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं हो सकता है कि ये हेयर पिन यहाँ पर है। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मेरे फ्रेंड, मेरा हर कोई यहाँ पर है, हर कोई मुझे प्यार करता है।" सभी सामने मिरर होता है। मिरर में उसकी हमशक्ल कहती है, "ये क्या? ये सामने क्यों दिख रही है मुझे? नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती।" वहाँ पर सिस्टम आता है और बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड ज़बरदस्ती तुम्हें जो है एंशिएंट वर्ल्ड में बुला रहा है। कहती है, "मैं नहीं जाना चाहती हूँ।" कहती है, "जाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं गई ना तो तुम्हारी फैमिली, फ्रेंड्स सब के सबको ख़त्म कर दिया जाएगा।" कहती है, "ऐसे कैसे? ये कैसा सिस्टम है जो मुझे इस तरह मजबूर कर रहा है?" कहती है, "जाना तो पड़ेगा ही।" तभी हम देखते हैं उसकी माँ का फ़ोन आता है। कहती है कि, "कहाँ पर हो? खाना बन गया है, आ जाओ ना बेटा।" कहती है, "माँ, मैं सब कुछ सही कर दूँगी और जल्दी ही वापस आ जाऊँगी।" वो अपने दोस्तों को देखती है, कहती है उसके दोस्त उसको कितना प्यार करते हैं, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वहाँ से वो चली जाती है, उसके दोस्त कहते हैं, "जोजो कहाँ पर गई? जोजो कहाँ पर गई?" कहते हैं कि वो एक दूसरी जगह पहुँच गई होती है और एक प्रिंस उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं। वो उठती है, कहती है, "तुम कौन हो?" कहते हैं, "मुझे माफ़ करना, पहाड़ों के बीच में मिली थी, लेकिन तुम हो कौन?" पता चलता है कि वो फर्स्ट सन है इंपीरियल हाउस होल्ड के, जो गुंझाओ में है। दासी बताती है कि आप बेहोश मिली थी, तब से मास्टर हर रोज़ आपकी केयर करते हैं। प्रिंस बताते हैं कि तुम्हारा इलाज करना बहुत मुश्किल था, हर रोज़ तुम्हारी ट्रीटमेंट की जा रही थी। उम्मीद थी कि एक दिन तुम ज़रूर वापस आओगी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने तुम्हारा इलाज किया।" कहती है, "नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। कुछ सालों पहले जिंग एक युद्ध लड़कर आया था, जहाँ पर उसे भूख भी लगी थी और पानी में भीग रहा था। तब वहाँ पर सबसे पहले युनक्यो मिली थी और युनक्यो ने उसे छाता दिया था। चाइनीज़ हर्ब भी दी थी कि जिससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम्हारे घाव भी मिट जाएँगे। शायद उस दिन अगर उसने उसकी हेल्प ना की होती ना, तो उसकी डेथ हो जाती।" तब वहाँ पर वो एक लड़के से पूछता है कि, "ये कौन है?" वो लड़की बताती है कि ये तो युनक्यो है, यान जी की वाइफ जो मेडिकल डॉक्टर है। इन दोनों की प्रेम कहानी तो हर कहीं प्रसिद्ध है। आपको नहीं पता है क्या इनके बारे में? तब यहाँ पर तुरंत ही युनक्यो कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा। कहती है, भला उस जगह पर क्यों जाना चाहते हो जहाँ पर तुम्हें इतना प्रताड़ित किया गया? कहती है, "क्या मतलब तुम्हें?" कहते हैं, "अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो? यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, जब तक तुम्हारी हालत एकदम ठीक नहीं हो जाती। जैसे ही ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें वहाँ पर खुद छोड़ आऊँगा। अभी तुम्हें सबसे पहले रिकवर हो जाना चाहिए।" ठीक है, जैसे कहें आप मिस्टर जी। अभी तक ज्वेयांशी को पता ही नहीं चल रहा था कि उसकी वाइफ किस जगह पर है। अपना ब्लड बार-बार उस बेल रिंग को दे रहा था। कहते हैं कि, "मास्टर, आखिर मेरी वाइफ मिल क्यों नहीं रही?" कहते हैं, "वो आ तो चुकी है इस दुनिया में, लेकिन अभी तुम उसके पास नहीं पहुँच पा रहे हो क्योंकि डेस्टिनाइड है हर चीज़। तुम उससे मिल लो, लेकिन कुछ दिनों बाद" कहते हैं, "अगर 7 दिन बीत गए तो वो तो ऐसे ही चली जाएगी। मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा।" इधर हम देखते हैं सेनको को, जो कि रूम में पड़ी होती है और बाहर 2 आदमी बात कर रहे होते हैं कि पता है कि मास्टर अभी भी अपनी वाइफ को ढूँढ रहे हैं, पता है कि वो कुंझाओ में है। अब वो पीछे से कहती है कि, "ब्रदर, आप अभी भी उसके पीछे पागल हैं, लेकिन मैं आपको उसका ट्रू कलर दिखाकर ही रहूँगी।" दोनों सैनिकों को वहाँ पर मार देती है और बाहर निकलती है। कहती है, "सबसे पहले ढूँढूँगी और उस इनक्यो को इस बार जान से मार दूँगी।"
इधर काफ़ी दिनों बाद अब जो है युन क्या अच्छा फ़ील कर रही थी, तभी यहाँ पर जिंग की बहन आ जाती है। कहती है कि मैंने तो आपको कितना डिस्टर्ब देखा, लेकिन मेरा भाई हर रोज़ तुम्हारी केयर करता था। मेरा नाम जियांग रुई है, तुम तो बहुत क्यूट हो। कहती है हाँ मैं क्यूट हूँ, लेकिन क्या आप मेरे साथ यहाँ रहेंगी? चलो ना हम लोग वॉक पे चलते हैं। कहते हैं नहीं अभी मिस इतना भी ठीक नहीं है। कहती है नहीं अभी मैं ठीक फ़ील कर रही हूँ, मैं जा सकती हूँ। कहती है सिस्टर देखो ना कितने अच्छे खिलौने हैं। तभी हम देखते हैं कि जितने भी सैनिक होते हैं ना उस सिटी के, सब ढूँढ रहे होते हैं युनक्याओ को कि जो भी मिला उसे 1000 सिल्वर टेल्स दिए जाएँगे। कहते हैं ये औरत तो यानजी की वाइफ़ है ना, वो अभी भी उसे ढूँढ रहे हैं, ऐसा लगता है सच्चा प्यार है। इसी वज़ह से वो उसे भूल ही नहीं पा रहे। तभी जियांग रोई जाती है, कहती है कि सिस्टर देखो ना, ये बिल्कुल आपकी जैसी लग रही है लड़की, क्या आप ही हैं क्या? तभी जिंग कहता है कि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए वरना मुसीबत आ जाएगी। कहती हाँ सही कहा, अभी इतनी आसानी से उसके सामने आना ठीक नहीं है। यानजी जा रहा था, उसकी बिल चमकने लगती है। क्या के सर में दर्द होने लगता है। कहती क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो ना? कहती लगता है अभी रिकवर नहीं हुई इस वजह से है। तब यहाँ पर जिंग कहता है चल कर आराम करो, और सामने से यानजी भी देख लेता है अपनी वाइफ को जाते हुए। कहते रोक दो, कैरिज रोको। वो भाग कर जाता है, देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। उनकी आवाज सुन लेती है यानजी की। तब यहाँ पर जिंग उसे रोक लेता है। कहता है क्या सच में तुम अभी उस पैलेस पे जाना चाहती हो? कहती नहीं अभी नहीं, बाद में जाऊंगी। है कि यानजी सैनिकों से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो चाहिए तो चाहिए। इधर अभी सिस्टम फिर से आ जाता है। कहता है कि आपके जाने का भी टाइम आ गया है। कहती हाँ जाऊंगी तो है ही। तभी सामने से जिंग आ जाते, कहते हैं आपके लिए मेडिसिन बनाई है। तब युनक्याओ खड़ी होती है, कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। कहते हैं क्या सच में जाना चाहती हो? तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। कहती नहीं कोई एक्सक्यूज नहीं है, जाने से पहले बस मैं एक बार यानजी से मिलना चाहती हूँ। कहते हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने मेरी जान बचाई थी 2 साल पहले, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करना चाहता हूँ। तुम जो भी करोगी, जो भी तुम्हारा फैसला होगा, उसमें मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। याद रखो कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मेरी केयर करते हो, उसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करती हूँ, लेकिन इन द एंड मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कहते कोई बात नहीं, मुझे पता है। वो सेनखे होती है, वो मार्केट में निकलती है। तभी कहती है कि ब्रदर कहाँ पर हो, मैं तो आपको ढूंढ रही हूँ। लेकिन कुछ लोग अभी भी युनक्याओ के पोर्ट्रेट पर बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये लड़की मिल जाए ना तो 1000 सिल्वर टेल्स मिल जाए। कहती है कि ये अभी भी नहीं मरी, इस बार मैं इसे जिंदा मार डालूंगी ताकि इसकी आत्मा भी वापस ना आए। वो पूरा प्लान बना लेती है कि कैसे इस बार इसकी स्पिरिट को जड़ से मिटा देना है। इधर हम देखते हैं कि यानजी को पता चल जाता है कि उसकी वाइफ क्युंचाओ मतलब जियांग पैलेस में है। कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ मेरी वाइफ, आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सैनिक कहता है कि आपको इस तरह क्युंजू मेंशन पर अटैक नहीं करना चाहिए, अगर आपने फ्रेम किया तो ये आपको जान से भी मार सकते हैं, ये मैजेस्टी के बहुत करीब है। कहते हैं कि भले ही मैं कैसा भी रहूं, लेकिन आज मैं अपनी वाइफ को लेकर जाऊंगा। कहते हैं उनका दरवाजा खोलो, उनका दरवाजा खोलो। सैनिक डर रहा होता तो कहते दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा खुल जाता है, सामने खड़ी होती है युआन क्यू। कहती है कि यान जी तुम यहाँ पर क्या करने आए? तो है युन क्या के गले लग जाता है। कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने कितना इंतजार किया है, तुम्हें पता है, तुम मेरे साथ चलो। वो थप्पड़ मार देती है। कहती यान जी हम लोगों का काम हो चुका है, अब हम दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं। कहते हैं कि मैं जानता हूँ मुझे अभी भी ब्लेम कर रहे हो, लेकिन तुम मेरी राइटफुल वाइफ। राइटफुल वाइफ? कैसी राइटफुल वाइफ? सेनखे कहाँ गई? कहते सेनखे ने, मुझे पता है तुम्हें बहुत हर्ट किया है, उसने मुझे ड्रग दिया था, इसी वजह से मैं उसके साथ था। जो तुम मेरे साथ हर रोज करते थे उसका क्या? क्या तुम्हें उसके बारे में रियलाइज है कि तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो, किसी और के लिए नहीं? वैसे भी काफी टाइम हो गया है, तुम्हें मेरे से पीछा छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। कहते चलना पड़ेगा, तुम मेरी वाइफ हो, अगर नहीं चली तो जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। तभी जिंग आ जाता है, उसको एक पैर मार देता है। कहता किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी गेस्ट को टच करे? कहता है कि अच्छा तो तुम इस लड़के के चक्कर में पड़ गई, ये एक आउटसाइडर है। यहाँ पर जिंग कहते हैं आउटसाइडर तुम हो, जो तुम मेरी गेस्ट को इस तरह टच कर रहे हो, इसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। कहते हैं वाह, इतना प्रोटेक्टिव हो रहा है तुम्हारे लिए, इतना डिटरमाइंड, क्या इसके साथ तुम्हारा कोई चक्कर है क्या? कहते हैं बस मुंह बंद करके रखो, अपनी अपनी वाइफ पर इतना भी यकीन नहीं है, इसको नील डाउन कराओ। कहते हैं कि मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, मेरे साथ चलो युनका, मेरे साथ चलो, बताओ ना कि तुम्हारा इसके साथ क्या है। कहते हैं इसको मारो, क्योंकि इसने इतनी गलत बातें यहाँ पर कही, उसे लगातार मारा जा रहा होता है, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है।
देखती है कि उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मतलब उसके पास बहुत कम दिन बचे हैं क्योंकि उसकी सोल को वापस लाने के बदले में उसको अपनी जान देनी पड़ेगी। उसके हाथ में बेल होती है, कहती है ये चार्मिंग बेल मुझे दे दो क्योंकि मुझे पता है कि ये सोल चार्मिंग बेल के ज़रिए मैं इस दुनिया से जा सकती हूँ। कहता है मैं ये कभी नहीं दूँगा और ना ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा। ये बेल तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं नहीं दूँगा मतलब नहीं दूँगा, यूँ क्या तुम मेरी हो? अब भला इतना पत्थर दिल तुम कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए बहुत कुछ किया है। तब यहाँ पर जिंग पूछता है ये बेल तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्या? कहती हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिकों से कहते हैं इस बेल को यहाँ पर लेकर आओ। उसे और भी मार पड़ती है और लेकिन वो बेल तब भी नहीं देता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से सिनखे आ जाती है और उन दोनों सैनिकों पर अटैक कर देती है। किसकी इतनी हिम्मत की मेरे ब्रदर को जो है यहाँ पर मारने की कोशिश करे। जिंग कहता है कि तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती हो, लेकिन यून क्या कहती है इसे जाने दो। वो जिंग का हाथ पकड़ लेती है, वो उसे लेकर वहां से जाती है। इधर हम देखते हैं कि उन दोनों सैनिकों का यून क्या इलाज करती है। दोनों सैनिक थैंक यू बोलते हैं, कहती ठीक है एंटीडोट लेते रहना, कुछ दिनों में एकदम ठीक हो जाओगे। कि उसके कंधे में फिर से दर्द होने लगता है। कहते क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें मेडिसिन लगा दूं? कहती हाँ बिल्कुल लगा दो। वहां पर वो मेडिसिन लगाता रहता है, वो उसको देखती रहती है। कहती थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे मेडिसिन लगाई। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? कहते नहीं बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बिल मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। कहती नहीं वो इंसान मुझे बिलोंग करता है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, ये बात उसे बतानी भी जरूरी है। मन में सोचता है ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सेन के लगातार जो है यानजी का इलाज कर रही होती है। कहती है कि ये ब्रदर क्या किया आपने? क्या आप सच में मुझे अपना फ्रेंड भी नहीं मानते? हम दोनों लोगों ने पॉइजन का साथ में प्रैक्टिस की, एंटीडोट के साथ में प्रैक्टिस की और आज आप ऐसे ही जा रहे हैं। देख लेती है बेल रखी, कहती स्पिरिट बेल, मतलब आप अपनी जान देकर उस युनक्या को यहाँ पर लाना चाहते थे। मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी क्योंकि इसी बेल से वो डिस्ट्रॉय होगी। उसे पूरी तरह खत्म कर दूंगी। जैसे ही वो बेल उठाने चलती है तो यान जी उसका हाथ पकड़ लेता है कि खबरदार सनखे, अगर तुमने इस बेल को टच किया तो। कहती है कि ब्रदर अपनी हालत देखिए, आप मरने वाले हैं, आप सच में मर जाएंगे और क्या उस युनक्या को आप जिंदा रहने देना चाहते हैं? कहते हैं हाँ मैं मरूंगा भी उसके लिए और जीऊंगा भी उसके लिए। कहते हैं कि बस करो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे उस युनक्या को जान से मारना पड़े। कहते हैं नहीं उसे तुम जान से नहीं मार सकती। कहती मारूंगी मैं। तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो पॉइजनस औरत? कहती इस वजह से ताकि मैं आपको बचा सकूं। चली जाती है। यांजी चिल्ला रहा होता है कि युनक्या को कुछ भी मत करना, युनक्या को कुछ भी मत करना। यांजी मन में सोचता है कि मुझे जाकर जो है एक बार युनक्या से मिलना पड़ेगा। वहां पर वो बुलाते हैं कि वहां पर वो दासी को बुलाते हैं, क्योर को। कहते हैं क्योर क्या तुम अपनी मिस से मिलना चाहती हो? कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मिस तो चली गई। कहते नहीं मिस क्योंझाओ में है, कल तुम मेरे साथ चलना। कहती सच में? कहते हाँ मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। अब वहां पर वो बहुत खुश हो जाती है कि उसकी मिस जिंदा है। कि बाहर ये सारी चीजें जो है सनखे सुन लेती है कि इतनी आसानी से तो मैं तुम दोनों लोगों को नहीं मिलने दूंगी। मिस से युआन क्यों की दासी मिलने आई है। कहते क्या क्योर आई है क्या यहाँ पर? वो क्योंझाओ में कैसे आई? उसे जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो उसकी बहुत केयर करती थी। मिस फाइनली आप आ गई, मैंने आपको कितना मिस किया, लेकिन माय लेडी आपको मास्टर से एक बार मिल लेना चाहिए, वो मरने की कगार पर है, शायद उनके पास बस कुछ दिन बचे हैं। तभी सिस्टम आता है, कहता है हाँ ये सही कह रही है। क्या कहती है मैं मिलने के लिए जा रही हूँ यान जी से। जिंग कहता है कि क्या सच में जाओगे? कहती है हाँ मैं जा रही हूँ, लास्ट टाइम तो मैं उससे मिल लूँ। कहते ठीक है जाओ, मैं बस तुम्हारा इंतजार ही कर सकता हूँ। इधर हम देखते हैं कि सेनखे बैठी होती है, वो एक ऐसे पॉइजन का यूज कर रही थी जिसका कोई भी क्योर नहीं है, मतलब जिसके भी ये पॉइजन लगा उसकी मौत निश्चित है। कहती है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है युनक्या और यानजी कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्या करूं ब्रदर, मुझे युनक्या को रास्ते से हटाना पड़ेगा। मैं नफरत में इतनी चोर हो गई हूँ कि मैं उसको अपनी आंखों के सामने देख भी नहीं सकती। मैं उसे आज अपने हाथों से मारूंगी, कुछ भी करके मैं उसे इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर कर दूंगी। वो चाकू में पूरा पॉइजन लगा लेती है और चाकू अपने पास रख लेती है। कहती है बस आप देखो मेरा नेक्स्ट प्लान क्या होता है। इधर हम देखते हैं यान जी बैठा हुआ होता है, तभी युनक्या आ जाती है। कहते हैं फाइनली तुम मुझसे मिलने आ गई ना, तो तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इस तरह अपने आप को टॉर्चर करने का क्या मतलब बनता है? कहते हैं कि बस मैं तो ऐसे ही टॉर्चर कर रहा हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। कहती है माफ नहीं करूंगी, मुझे वो बिल दे दो। कहता है क्या तुम इतनी दूर से सिर्फ मुझसे बिल लेने के लिए आई हो? कहती है हाँ बिल लेने के आई हूँ क्योंकि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बचा है।
कहते हैं पास्ट पास्ट है, ये याद रखो कि मैं तुमसे कितना प्यार कर। कहती है मैं पागल एक बार बन चुकी हूँ, बार बार नहीं बनूंगी। मेरे बच्चे को मार दिया, ये समझ लो कि सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं कि वो एक गलती थी, मुझे माफ नहीं कर सकती हो। कहती बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती हूँ, हम दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहती कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, इतना टॉर्चर सहा है मैंने। इतना जान लो कि मैं तुमसे कम्प्लीटली एकदम डन हो चुकी हूँ, अब मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं है। कहती है कि क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? तो मुझसे इतनी नफरत करती हो, इस वर्ल्ड से ही चली जाओगी? मुझसे नफरत मत करो ना प्लीज, मुझे माफ कर दो। कहती है नहीं माफ करूंगी, मुझे वो बिल चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि आज मैं बस वो बिल लेने के लिए आई हूँ। कहते ठीक है। अभी हम देखते हैं कि सिंथिया आ जाती है, कहती है कि यून क्या मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैसे ही वो चाकू लेकर आगे बढ़ते तो यान जी सामने आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा चाकू किनारे का यून क्या को लग जाता है और यान जी को तो पूरा पूरा चाकू ही लग जाता है। कहते हैं क्यों मार चुकी है तुम मुझको, अब तुम खुश हो ना? पॉइजनस वूमेन कहती है हाँ खुश हूँ, लेकिन जैसे ही वो फिर से युनक्या को मारने जाती है, कहती दोनों साथ में मर जाओ। आकर वहां पर जिंग जो है जेसिन को धक्का मार देता है। कहता है तुम ठीक तो हो ना? कहती है कि मैं ठीक हो नहीं सकती हूँ। तभी फिजिशियन आते हैं, कहते हैं कि इसका कोई भी क्योर नहीं है, मैं कितना भी ठीक करने की कोशिश कर लूँ लेकिन इसका एंटीडोट नहीं मिलेगा, मैंने तो इस पॉइजन के बारे में कभी सुना तक नहीं है। कहते ठीक है आप जाओ। वो वहां से चले जाते हैं, तब तुरंत ही जिंग कहता है कि इस सिटी के जितने भी डॉक्टर हैं उनको लेकर आओ। लेकिन यानजी कहता है इसका कोई भी इलाज नहीं है, धागा यूनक्याओ के हाथों पर बांध दो। वो धागा यूनक्याओ के हाथों पर बांध दिया जाता है और जितना भी उसके अंदर पॉइजन होता है ना, यानजी अपने अंदर ले लेता है ताकि यूनक्याओ पूरी तरीके से ठीक हो सके। यूनक्याओ की आंखें थोड़ी देर में खुल जाती है। कहते हैं यूनक्याओ फाइनली तुम ठीक हो गई ना? मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी जान गई थी, इसी वजह से आज मैंने तुम्हें बचा लिया, मतलब हिसाब बराबर कर लिया। ये क्या तुम मुझे माफ करोगी? कहती है माफ तो मैं तुम्हें तब भी नहीं करूंगी। कहते हैं मुझे वो बेल दे दो। कहते हैं कि ठीक है, बेल के बदले में क्या तुम मुझसे थोड़ा प्यार कर सकती हो? कहती बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि जिंग आकर बताता है कि यांजी की डेथ 3 दिनों के अंदर हो जाएगी। कहती है हाँ मैं जानती हूँ यांजी की डेथ 3 दिनों के अंदर हो जाएगी, लेकिन मेरे जाने का टाइम आ गया है। कहते हैं कि जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकती हो? कहती है कि प्यार, मैं अब दोबारा प्यार करने के बारे में तो नहीं सोच सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। कहते हैं हाँ, दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, मैं तुम्हारे हर कदम हर पल को चेरिश करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन अगर तुम जा ही रही हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। कहती है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर जियांग रुई आ जाती है। कहती तुम बहुत अच्छी हो, तुम भाई बहन सच में बहुत अच्छे हो, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में जरूर मिलूंगी, तब मैं शायद इस दुनिया की सबसे लकी लड़की होंगी। अभी के लिए मैं तुम दोनों को बेस्ट बोल सकती हूँ। वो बिल नीचे तोड़ने चलती है, इतनी देर में पता चलता है कि यांजी की डेथ होने वाली है, तो वो फिर वहां से जाती है। यांजी कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? अब क्या तुम फिर से मुझसे मिलने आ गई हो? तुमने मुझे माफ कर दिया? कहती है मैंने कहा ना कि मैं अपनी दुनिया जा रही हूँ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये याद रखो कि इस जन्म अगले जन्म कभी भी मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, ना ही तुमसे प्यार करती हूँ, बस इतनी सी ही बात है कि टाइम के साथ नफरत भी चली गई, प्यार भी चला गया। अब हम दोनों की एंडिंग ऐसे में ही सही है। वो बेल को तोड़ देती है और वहां से चली जाती है। गिर जाता है, मास्टर आते हैं, कहते हैं कि तुम अब इन सब चीजों को नहीं बदल सकते हो। कहते हैं मैं बस उससे सॉरी बोलना चाहता था, जो कि मैंने बोल दिया है। कहते हैं ठीक है, तुम इस तरह हर बार ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सोल अब डिस्ट्रॉय होने वाली है। कहते हैं थैंक यू मास्टर कि आपने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। इधर हम देखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे ही उनकी आंखें खुलती है, कहती फाइनली मैं यहाँ पर आ गई। वो भागती है, कहती मदर डिनर के लिए। वो गले लग जाती है कि मदर मैं वापस आ गई। कहती है अरे ये क्या वापस आ गई, तुम ठीक तो हो एकदम। वो बैठ जाती है खाने के लिए। सामने से हम देखते हैं कि यांजी आता है, क्योंकि मास्टर ने उसे मॉडर्न एरा भेजा था सिर्फ सॉरी बोलने के लिए, उसको लास्ट टाइम देखने के लिए। कहते हैं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बस मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगने आया हूँ। अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, तुमसे हेवन में मिलूंगा, मुझे यकीन है कि तब तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी। वहां से वो चला जाता है। इधर तुरंत ही जो है उनके के सीने में दर्द होने लगा। कहती ये क्या? उसकी माँ कहती है तुम ठीक तो हो ना? कहती हाँ माँ मैं एकदम ठीक हूँ। अभी वो लाइब्रेरी गई होती है, पढ़ रही होती है, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। कहती ये आवाज़ तो कितनी जानी पहचानी लग रही है। वहाँ पर वो लड़का बुक लेने के लिए आया होता है। वो लड़की कहती है जो बुक आप लेना चाहते हैं वो सामने जो है मिस युनक्याओ पढ़ रही है। कहती है क्या मतलब युनक्याओ?
कहती कोई बात नहीं, मैं दोबारा ले लूँगा। जाने लगते हैं तुरंत ही यून क्या कहती है, 1 मिनट आपको ये बुक चाहिए ना तो ले लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। उसको देखते ही जिंग कहते हैं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे लिए इतनी फ़ैमिलियर क्यों है? दोनों एक-दूसरे को देख रहे होते हैं, कहती वीचैट पर ऐड हो सकती हो जिससे मैं तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट में रह सकूँ, ये बुक वापस कर सकूँ। उसे हर एक बात यूनक्या को याद आ रही होती है जिंग की। इंस्टेंट डरा के कहती हाँ, क्यों नहीं? हम दोनों टच में तो रह ही सकते हैं। और वो कहता है अपना नाम बता दो, कहती है मेरा नाम यूनक्या, कहते हैं और मेरा नाम जियांग। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। आई होप आप लोग को ये ड्रामा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।